अरे सर, ये आपने क्या कर दिया? ये शरबत तो दुल्हन के लिए था और आपने इसमें देसी दारू मिला दी। दुल्हन प्यासी होगी, मजबूरी में जुड़ा हुआ ये रिश्ता कुछ ही पलों में टूट जाएगा जब थारी छोरी नशे में धुत अपने डगमगाते कदम इस लग्न मंडप में रखेगी। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये पिया मन भाने वाली दुल्हन है या पियक्कड़ दुल्हन है। दीदी, बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ। आप भी खड़े हो जाइए। वर वधू दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब कन्या के पिता को बुलाएं ताकि कन्या दान किया जाए। सीताराम जी, आप कन्या का दाहिना हाथ वर के दाहिने हाथ में रखें और अपना दाहिना हाथ दोनों के हाथ के नीचे रखें। लो, कन्यादान भी होने जा रहा है, लेकिन इस देशी शराब का कोई असर ही न हो गया। इससे अच्छा होता कि विलायती शराब ले आता। ओम कन्या कनकभूषां सुलक्षणोपेतां जिगीषयाम् ओम विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषयः। ओम कन्या कनकभरणायुतं आयुधदेवः सकन्यादानं करिष्यामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब कन्या की बहन को बुलवाइए गठबंधन के लिए। इसके बाद फेरों की रस्म होगी। दिव्या कहाँ चली गई? गठबंधन का समय यहाँ पर होना चाहिए था।
कन्या की बहन नहीं आई अभी तक, मुहूर्त निकला जा रहा है। अंतरा, जाके दिव्या को बुला के लाओ। पंडित जी, वो प्रीति की बहन आती होगी। अगर दुल्हन की बहन नहीं है तो दूल्हे की बहन भी तो गठबंधन कर सकती है। जी हाँ, जी हाँ। मेघा, जा तू गठबंधन कर। मेरे लिए शादी किसी मीठे रिश्ते की शुरुआत नहीं, बल्कि तुमसे दुश्मनी का ऐलान है रीति। तुम्हारे सारे सपने और चालबाजी इस घर में आते ही हवा हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट, मिसेस रीति विपुर पोतार। बेटा, गठबंधन की गांठ ऐसी बांधना कि 7 जन्मों तक ये रिश्ता बना रहे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष। अब वर वधू सप्तपदी के लिए खड़े हो जाए। अब आप दोनों को इस पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेने हैं 7 वचनों के साथ। पहले 4 फेरे में वर आगे चलेगा, वधू पीछे चलेगी। कन्यादान भी हो गया, पूजा भी हो गई, फेरे भी होने जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। गिलास भी देखा था मन ने, खाली था। मतलब सीताराम की छोरी ने शरबत पी लिया था, फिर असर क्यों ना हुआ उस पर। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्र त्वं त्वहं तत्र प्रथमे सा ब्रवीदम्। कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अबाल वृद्ध हदिदम्। आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा गृहीतम्। रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा। पहले फेरे में वर एक सम्मानित जीवन और स्वादिष्ट भोजन की कामना करते हुए कहता है कि मैं बच्चों का और परिवार का ध्यान रखूंगा, तुम मेरा सहयोग करोगी और मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करोगी। मैं वचन लेता हूं कि तुम्हारा, अपने परिवार का और अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखूंगा। बच्चे, नो वेज बट यस, तुम्हारा ऐसा ध्यान रखूंगा मैं रीति कि तुम फ्री होने के लिए तड़प जाओगे, बेचैन हो जाओगे। आपका मान सम्मान करना मेरा धर्म होगा। आज से आपकी और आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी। अब आप दोनों दूसरे फेरे के लिए आगे बढ़े। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते। अब दूसरा वचन वर अपने घर की सुख शांति के लिए लेगा। आप यह वचन लीजिए कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर आप एक सुखी और स्वस्थ परिवार का निर्माण करेंगे। मैं वचन लेता हूँ कि तुम्हारे साथ मिलकर मैं एक स्वस्थ और सुखी परिवार का निर्माण करूंगा। मैं वचन लेती हूँ, सुख में, दुख में और जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं आपकी पत्नी बनकर आपका साथ दूंगी, एक सुखी परिवार का निर्माण करूंगी। सॉरी रीति, तुम्हें इस शादी से सिर्फ दुख मिलेगा, इतना दुख जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती।
हाँ, तुम्हें इरिटेट करके, तुम्हारा जीना मुश्किल करके मुझे ज़रूर बहुत खुशी मिलेगी। जन्म जन्म के इस बंधन में बंधकर जीवन साथ बन रहे हैं हम। आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। आज से हम दोनों एक हैं। अब तीसरे फेरे के साथ वर वचन लेता है कि अपने पत्नी के प्रति ईमानदार रहकर एक समृद्ध परिवार के साथ जीवन जीने का पालन करेगा। मैं वचन लेता हूँ कि अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रह के एक समृद्ध परिवार के साथ जीवन का पालन करूँगा। मैं वचन लेती हूँ कि अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर हर कदम पर हर तरह से उनका साथ दूंगी। मैं भी हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा रीति। तुम्हें कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। बहुत सारी तकलीफ, दर्द और इंसल्ट हमेशा तुम्हें कंपनी देते रहेंगे। वो न हो इस देशी शराब में कुछ मिलावट है, तभी तो असल ना हो गया है। अभी जाकर उस ठेकेदार का थोपड़ा बिगाड़ता हूँ। वो जैसे धोखेबाज को उसने धोखा दिया। सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हुए यह चौथा फेरा पूर्ण हुआ। लगता है अदला बदली हो गई है। चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पर, कटा तो खरबूजा ही। दुल्हन न सही, दुल्हन की बहन ही सही। मने क्या, दारू किसी के गले नीचे उतरे। इज्जत तो सीताराम बियानी की जानी है। पापा छोड़िए ना, दी की शादी हो रही है, मुझे गठबंधन करना है, मत छोड़ो। दिव्या, अरे सुनिए सीताराम बियानी जी। पकड़ रखे हैं अपने इस बिगड़ेल शराबी बेटी को। नुमाइश तो अभी शुरू हुई है, हमारे को भी देखना है ये नुमाइश। कि टिकट के बिना हमारे को ये नुमाइश देखने को ना मिलेगी। देख लो सब लोग, यह है दुल्हन की छोटी बहन। नशे में धुत कदम लड़खड़ा रहे हैं इसके इधर उधर। जब छोटी बेटी इतनी आगे है तो बड़ी बेटी का क्या हाल होगा। वो तो पूरे शराब की दुकान ही गटक जाएगी एक साथ।
छी 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 सीताराम बियानी, कैसे संस्कार दिए हैं आपने अपने छोरियों को। Hey, you old man. जब देखो मेरी बहन को बदनाम करते रहते हो। You know what? I know my sister. वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। You are so very bad. Bad हो। गिरे हुए हो। Actually नहीं, बहुत ही ज्यादा गिरे हुए इंसान हो आप। क्यों पापा, क्यों बस करूं मैं? अरे आपको नहीं लगता कितने गिरे हुए आदमी हैं वो? बस दिव्या, अंतरा लेके जाओ इसे अंदर। अरे नहीं, गठबंधन करना है दीका, छोड़ो दीप, अरे छोड़ो। वाह वाह सीताराम बियानी जी, आप तो कह रहे थे कि सब भूलकर बात को आगे बढ़ाएं। कैसे भूल जाएं? आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है हमारे बर्दाश्त के बाहर है। पोदार परिवार की इज्जत का सवाल है ये। इतना बड़ा तमाशा हो गया और पोदार परिवार चुपचाप खड़ा है। सांप सूंघ गया है क्या? ताऊ जी, तू चुप कर छोरा। सारे वजह से पोदार परिवार की नाक कटी है और कटी आई है इन बियानियों के सामने। माँ जी, बाबूजी, आप लोगों को अब भी लगता है कि विभोर का रिश्ता ऐसे परिवार के साथ जुड़ना चाहिए जिसकी बेटियां शराब पीती हैं? अरे इतना क्यों सोच रहे हैं आप लोग? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 4 फेरे हुए हैं, 3 अभी बाकी है। शादी अब भी रोकी जा सकती है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो लड़के वाले हैं। बदनामी तो इनकी होगी और होनी भी चाहिए। बाप शरीफ बनकर फिरता है और बेटियां शराब पीती हैं। इतना मत सोचिए बाबूजी, यही मौका है, इस शादी को अभी रोक दीजिए। बिलासी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी बेटी को कोई बुरी आदत नहीं है। मैं विनती करता हूँ आपसे, शादी को रोकने की बात मत कीजिए। मैं आपके पाँव पड़ता। पापा,
विभोर, मुझे पापा से बात करनी है। तुम मेरे साथ चलोगे? आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे।